Hello dear learners, welcome back to my channel Ignonomics with Priya. In today's video we will be discussing a very important question. तो ये क्वेश्चन है आपके पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एंड असाइनमेंट पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आप अपने असाइनमेंट में देख सकते हैं कि कई बारी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस MEC 101 जो आपका कोर्स है उसमें ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा जा चुका है एंड एग्जाम में भी इसी में थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स करके या कई बारी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी विद जस्ट सम चेंजेस इन द यूनिट्स जो आपके पास फिगर्स दे रखे हैं उनमें चेंजेस कर सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, सो हम आज की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन है, तो सिर्फ मेरा एम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना ही नहीं है बिकॉज उससे सिर्फ आप चीज़ों को रट लेंगे। दैट इज नॉट द एम। द एम इज कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उसकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। So in today's video हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। So let's begin. So the question is, consider a pure exchange economy of two individuals, यानी कि प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी है जिसमें दो इंडिविजुअल्स हैं A एंड B। ओके, तो हम लोग दो इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे A एंड B, और दो गुड्स के बारे में बात करेंगे X एंड Y। तो दो इंडिविजुअल्स हैं A एंड B, दो गुड्स हैं X एंड Y। फाइन, मूविंग अहेड, इंडिविजुअल A इज एंडाउड विद 5 यूनिट्स ऑफ गुड X, यानी कि A के पास X जो गुड है हमारा उसकी 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है गुड X की। ओके, देन उसके पास 3 यूनिट्स है गुड Y की, यानी कि गुड Y की 3 यूनिट्स है। तो A के पास क्या क्या है? A के पास गुड X की 5 यूनिट्स है एंड गुड Y की 3 यूनिट्स है। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल B, तो ये जो B है, पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात करी? हमने पहले A के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल B के बारे में। ठीक है, तो A एंड B इंडिविजुअल्स हैं, दो लोग हैं, और X एंड Y हमारे गुड्स हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अब B के पास भी सिमिलरली 3 यूनिट्स हैं गुड X की एंड 4 यूनिट्स है गुड Y की। सो वही चीज़ यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें रिटन है दैट विद 3 एंड 4 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड गुड Y। आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो हमें बता दिया कि दो इंडिविजुअल्स हैं, दो गुड्स हैं। इंडिविजुअल A के पास गुड X और गुड Y की कितनी कितनी यूनिट्स हैं। सेम वे में इंडिविजुअल B के पास गुड X एंड गुड Y की कितनी कितनी यूनिट्स हैं। नाउ assuming utility functions of individual A, अब हमें और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? यूटिलिटी फंक्शंस आर गिवन। तो यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है हमें इंडिविजुअल A का भी और इंडिविजुअल B का भी। तो हम इनकी यूटिलिटी फंक्शंस को अगर देखें तो ये विच इज यूटिलिटी फंक्शन ऑफ A। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर A रिटन है ये शो करता है कि ये यूटिलिटी फंक्शन है A का विच इज XA YA स्क्वायर। सेम वे में जो यूटिलिटी फंक्शन है B का वो भी गिवन है। तो हमें अभी तक क्या क्या पता चल गया है कि दो इंडिविजुअल्स, दो गुड्स, किसके पास गुड इंडिविजुअल A के पास गुड X एंड गुड Y कितना है, सेम वे में इंडिविजुअल B के पास गुड X एंड गुड Y कितना है। एंड अब हमें पता चल गया है कि इन दोनों की यूटिलिटी फंक्शंस कुछ ये हैं। ओके, अब हमसे कहा क्या गया है कि हमें बताना है कि ये सारा जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये सारी इंफॉर्मेशन का यूज कर हमें बताना है दैट व्हाट विल बी द सेट ऑफ पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन। सो द मेन क्वेश्चन इज कि पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन क्या होगा। फाइन, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो। या आपको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है दो इंडिविजुअल्स के बारे में, उनकी यूटिलिटी फंक्शंस, उनकी एंडाउनमेंट, एवरीथिंग इज गिवन। आपसे मेनली पूछा गया है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज कर बताओ कि पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन क्या होगा। सो हमें समझना है कि पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन आप निकालते कैसे हैं। फाइन, सो लेट्स बिगिन। हम सोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, तो जस्ट फोकस। ओके, देखिए जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने उसको लिख लेना है ताकि हमें बार बार क्वेश्चन पे जाना ना पड़े, बिकॉज वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हम एक बार इसको इस तरीके से टेबल वगैरह में प्रेजेंट कर देंगे तो हमें भी इजी रहेगा बार बार। ओके, तो हम लोग सोल्यूशन को शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन शुरू करा हम लोगों ने, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसी को और अच्छे तरीके से टेबुलर फॉर्म में डालकर। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़कर आ चुके हैं कि हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं। कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं? एक A है और एक B है। फाइन, दो गुड्स हैं, तो सेम वे में हमने लिख दिया गुड X एंड गुड Y। अब हमें ऊपर क्या गिवन था कि A के पास X कितना है, A के पास Y कितना है। सेम वे में B के पास X कितना है और B के पास Y कितना है। एंडाउड मतलब क्या होता है? एंडाउड का मतलब होता है कि कितनी यूनिट्स उनके पास अवेलेबल है। एंडाउमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि कितना है उनके पास। तो A के पास X की 5 यूनिट्स थी। इफ यू वांट यू कैन चेक कि इंडिविजुअल A इज एंडाउड विद 5 यूनिट्स ऑफ गुड X। तो हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में भी इसी तरीके से लिख दिया कि A के पास X की 5 यूनिट्स है, A के पास Y की 3 यूनिट्स है। ठीक है, सेम वे में B के पास
x की 3 यूनिट्स हैं, b के पास y की 4 यूनिट्स हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। हमने कुछ अलग नहीं करा, जो इन्फॉर्मेशन ऊपर गिवन थी उसी को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल मैनर में लिख दिया है। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, हमने इस इन्फॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में तो शो कर दिया है, लेकिन हम इसको और भी किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और भी किस तरीके से शो कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखिए, हम ऊपर एक बार बार टर्म पढ़ रहे थे दैट ए इज एंडाउड विद, बी इज एंडाउड विद दीज मेनी यूनिट्स। तो एंडाउड का मतलब क्या होता है कि ए के पास कितनी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो एंडाउड को शो करने के लिए, एंडाउमेंट को शो करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। अब इस पूरी चीज का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर हमने कहा कि ए इज एंडाउड विद, यानी कि ए के पास कितना एंडाउमेंट है, ए इज एंडाउड विद, ए के पास क्या क्या है, ए के पास x की कुछ यूनिट्स है, ए के पास y की कुछ यूनिट्स है, यानी कि a is endowed with some units of x and a is endowed with some units of y. ओके, इट सिंपली मीन्स दैट। तो हम लोगों ने लिख दिया कि a के पास x की कितनी यूनिट्स है 5 और a के पास y की कितनी यूनिट्स है 3, जैसा हमने ऑलरेडी ऊपर भी लिख रखा है। इट मीन्स a के पास इतना एंडाउमेंट, यानी कि a is endowed with these many units। सेम वे में हम लोग b के लिए भी समझ सकते हैं कि b के एंडाउमेंट क्या है। तो b is endowed with some units of x and b is endowed with some units of y, जैसा हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है। तो 3 and 4 यूनिट्स, b के पास x की 3 यूनिट्स हैं, b के पास y की 4 यूनिट्स हैं, यही b का एंडाउमेंट है, यानी कि इतनी इतनी यूनिट्स दोनों गुड्स की b के पास है एंड a के पास है। फाइन, अब हमने यहाँ पर और क्या लिखा है, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है हमने वो लिख रखा है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द सॉल्यूशन पार्ट, हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है। आवर मेन क्वेश्चन इज कि हमें बताना है पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड बी का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि दोनों इंडिविजुअल्स का जो MRS है उसको निकालेंगे और आपस में इक्वेट करेंगे। अब इतना तो यू ऑल नो कि हम MRS को कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, यूटिलिटी फंक्शन का यूज करके। और हम MRS किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए हम MRS कैसे निकालते हैं, हम लोग MRS निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट्स से मैं पहले सिर्फ A के बारे में बात करूं तो फिर आप B अपने आप समझ जाएंगे। फाइन, तो अगर मुझे A का, इंडिविजुअल A का MRS निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस गिवन यूटिलिटी फंक्शन को पहले एक गुड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन में, तो हम डिनोमिनेटर में फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। पहले हमें अगर a का MRS निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस यूटिलिटी फंक्शन, जो a का यूटिलिटी फंक्शन है उसको एक गुड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लेंगे, इसी यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग दूसरे गुड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर वही करा है, पहले हम लोगों ने a की यूटिलिटी फंक्शन को एक गुड यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है एंड अपॉन में हमने क्या लिया है, उसी यूटिलिटी फंक्शन को, a की यूटिलिटी फंक्शन को हमने दूसरे गुड के रिस्पेक्ट में यानी कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, ठीक है। तो यूटिलिटी फंक्शन लिया a का, उसको एक गुड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, यूटिलिटी फंक्शन लिया फिर से a का और उसको दूसरे गुड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। तो ये हो जाता है हमारे पास हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर भी हम यही करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर MRS ऑफ B निकालना है तो हम लोग सारी चीजें B पे यानी कि B के यूटिलिटी फंक्शन पर अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास B का यूटिलिटी फंक्शन है दिस, हम लोग इस यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक गुड के रिस्पेक्ट में यानी कि x के रिस्पेक्ट में, अपॉन में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यूटिलिटी फंक्शन ऑफ B जो हमने ऊपर देखा भी क्या है हमारे पास, उसी को हम लोग दूसरे गुड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो हमें MRS ऑफ A निकालना है, MRS ऑफ B निकालना है और दोनों को आपस में इक्वेट करते हुए चलना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया कि हमारे पास A का यूटिलिटी फंक्शन क्या है, B का यूटिलिटी फंक्शन क्या है। तो ये तो हमने जनरल फॉर्म में लिखा, लेकिन हमें इसको डिफरेंशिएट कर शो भी तो करना होगा। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर पर फोकस करते हैं कि हमें क्या निकालना है यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि MRS ऑफ A निकालना है जब हमें, तो इसकी जो न्यूमरेटर है हम लोग पहले इस पर फोकस करते हैं यानी कि इस एरिया पर। ओके, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे निकलेगा। ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें यूटिलिटी फंक्शन ऑफ A को डिफरेंशिएट करना है x गुड के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें इस यूटिलिटी फंक्शन का यूज करना है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास क्या आएगा, हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है तो x a खुद तो 1 बन जाएगा और y a स्क्वायर जो कि हमारे पास हमारे यूटिलिटी फंक्शन में गिवन है x a के अलावा वो एज इट इज रह जाएगा। तो x a हमारे पास 1 हो गया क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट ही x a के रिस्पेक्ट में कर रहे थे और बच गया हमारे पास y a स्क्वायर। तो हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लोग डिनोमिनेटर पर फोकस करें तो सेम पे में हमें इसी यूटिलिटी फंक्शन का यूज करना है, लेकिन अब इसको डिफरेंशिएट करना है y a के रिस्पेक्ट में।
तो अब ये क्या बन जाएगा, सी, ये x तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने y a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और y a स्क्वायर को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये y a बच जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2x से y। आई होप दिस मच इज क्लियर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि हम MRS ऑफ b निकालेंगे, जिसकी जनरल फॉर्म हम लोगों ने लिख लिया। अब मुझे अगर न्यूमरेटर चाहिए तो पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस गिवन यूटिलिटी फंक्शन जो b का यूटिलिटी फंक्शन है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है x b के रिस्पेक्ट में। अगेन क्या होगा, ये y भी तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि हम लोग x b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2xb, तो हमारे पास बच जाएगा 2xb yb। डिनोमिनेटर पे फोकस करें अब, तो यूटिलिटी फंक्शन ऑफ b को हमने डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, y b के रिस्पेक्ट में, तो y b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये x b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ओके, तो हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया, और y b, क्योंकि हम इसको y b के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 1 बन जाएगा, तो इसलिए हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ इतना आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमने क्या निकालना था इनिशियली, हमने क्या कहा था कि हमें चाहिए MRS ऑफ a एंड MRS ऑफ b, एंड दोनों को आपस में इक्वेट करना है। तो हमने पहले इसका जनरल फॉर्म लिखा एंड देन इसको सॉल्व कर हमारे पास आ चुका है ये, तो हमारे पास MRS ऑफ a आ चुका है, हमारे पास MRS ऑफ b आ चुका है, और हमने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर YA स्क्वायर है, YA स्क्वायर है और नीचे YA है, तो एक YA से एक YA कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ एक YA और नीचे 2x है। सेम वे में यहाँ पर XB से एक XB नीचे कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 2YB एंड डिनोमिनेटर में बच जाएगा XB। तो हमने एक इस तरीके से सॉल्व कर इक्वेशन बना ली है, और इसको हम लोगों ने मार्क कर दिया है इक्वेशन 1। ओके, अभी हम इसको आगे यूज करेंगे। नाउ फोकस कि हम लोगों ने आगे क्या करना है। देखिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो अगर हम गुड्स के टर्म्स में बात करें, अभी हम इंडिविजुअल्स को ना देखकर अगर हम गुड्स को देखें, देखो तो A के पास x कितना है और B के पास x कितना है, ये टोटल मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सेम वे में हम लोग लिख सकते हैं जो गुड y है वो A के पास कितना है और गुड y B के पास कितना है। ओके, तो हमें ये हमारे टेबल से पता चल जाएगा कि A के पास x कितना था 5, सेम वे में B के पास x कितना था 3, तो ये टोटल कितना बन जाता है, सेम वे में हमने यहाँ पर लिख दिया 5 + 3 8। सिमिलरली A के पास y कितना था 3 और B के पास y कितना था 4, तो हमारे पास 3 + 4 आ जाएगा 7, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने गुड्स के टर्म्स में बात करी कि x टोटल कितना है, टोटल x हमारे पास 8 है, जिनमें से कि 5 यूनिट्स A के पास है और 3 यूनिट्स B के पास है। आई होप इतना आपको क्लियर हो, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, दैट XA + XB = में 8। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके क्या ये लिख सकती हूँ, दैट XB = में 8 माइनस में XA, ये XA अगर उधर चला जाए तो ये 8 माइनस में XA हो जाएगा, सिंपल। सेम वे में हम लोग लिख सकते हैं दैट YB, तो YB यहीं पे छोड़ दो और 7 माइनस में YA, यानी कि हम लोगों ने सब कुछ B के टर्म्स में निकाल लिया, XB और YB। अभी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक ये आ चुका है और हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड आउट करी थी जिसमें हम लोगों ने MRS ऑफ A और MRS ऑफ B को इक्वेट कर रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ XB एंड YB, यानी कि जो XB की वैल्यू हमने निकाली है और ये जो YB की हमने वैल्यू निकाली है, अब हम इनको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यानी कि इस इक्वेशन में। तो y एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये y एज इट इज है, 2x इन डिनोमिनेटर में एज इट इज है, हमें कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, YB की, तो ये 2 एज इट इज रहेगा। मैंने YB की जगह जो यहाँ पर हमारे पास था, दैट हमारे पास YB की जगह पर क्या था, 7 माइनस में YA, तो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन में YB की जगह पर, ये जो YB है इसकी जगह पर 7 माइनस में YA लिख दिया, ठीक है, विद इन ब्रैकेट 7 माइनस में YA हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, XB, तो सिमिलरली हम लोगों ने XB किसके बराबर है, 8 माइनस में XA, ये लिख दिया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि आपका फाइनल आंसर यहीं से निकलने वाला है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है हम लोगों ने, अभी तक आपको आई होप क्लियर है कि हमने ये इक्वेशन निकाली और इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा अपने डेटा टेबल से ही यूज कर कर कि A के पास x कितने यूनिट से, B के पास कितने यूनिट से, इस तरीके से दो इक्वेशंस निकाली और वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व करने में आपको क्या ध्यान रखना है, हमने इतना तो ऑलरेडी ऊपर से समझ लिया है। अब y है अपॉन में 2x है, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 7 × 14 माइनस में 2y है अपॉन में 8x है एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये y मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस में x है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि y मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस में x है, सिमिलरली 2x से मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस में 2y है। अब आप इसको ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली, इट बिकम्स 8ya
माइनस में एक्स ए वाई। सिमिलरली अगर हम इस साइड पर फोकस करें राइट हैंड साइड पर, तो इट बिकम्स 14 टू 28 एक्स ए माइनस में 2 टू 4 एक्स ए वाई। ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स ए वाई दोनों साइड पर एक्स ए वाई है, तो हम लोग इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये बन जाएगा 4 एक्स ए वाई, ये हमारे पास 4 एक्स वाई था ऑलरेडी, तो हम लोग इसको ले गए राइट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगा प्लस का 4 एक्स वाई, और इधर हमारे पास ऑलरेडी माइनस का एक्स वाई था। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 28 एक्स है, तो इस 8 वाई को लेकर हम राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा माइनस का 8 वाई। आई होप ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट इज इजी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सोल्यूशन आपको करना किस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 एक्स वाई में से माइनस करेंगे एक्स वाई, तो 3 एक्स वाई, एंड इधर हम कुछ फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 एक्स वाई है आपके पास, अगर आप इस 8 वाई को यहाँ पर लिखें तो क्या बन जाएगा, प्लस का 8 वाई, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, और ये 28 एक्स से एज इट इज रहेगा। मैं इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकती हूँ, ऑब्वियसली वाई ए, तो हमने वाई ए को कॉमन लिया, हमारे पास क्या बच जाएगा 3 एक्स प्लस 8, एंड दिस 28 एक्स हम लोग एग्जैक्टली ऐसे ही लिखेंगे। अब अगर मैं इस वाई को यहीं पर रहने दूँ, तो क्या हम लोग इस पूरे टर्म को जो हमारे पास ब्रैकेट में है, इसको राइट हैंड साइड पर इसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, राइट। तो वाई ए बिकम्स इक्वल्स टू 28 एक्स जो ऑलरेडी हमारे पास था, और जो डिनोमिनेटर में चला गया तो 3 एक्स प्लस 8। तो ये है हमारे पास हमारा पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यू कैन राइट दैट दिस प्रोवाइड्स अस विद द सेट ऑफ द पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन इन दिस इकोनॉमी, वेयर वी हैव अ प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी, एज आई टोल्ड यू, with two individuals A and B and two goods X and Y, and each individual is endowed with some units of X and Y. तो एक ही इंडिविजुअल A के पास भी कुछ यूनिट्स ऑफ X and Y है, इंडिविजुअल B के पास भी कुछ यूनिट्स ऑफ X and Y है, एंड देयर सैटिस्फैक्शन और बेनिफिट गेन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू देयर मेंशन्ड यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, तो उनका सैटिस्फैक्शन लेवल अभी किससे पता चलता है, उनकी यूटिलिटी फंक्शन से। तो द मेन थिंग इज कि आपको आपका पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन मिल चुका है। दिस इज योर फाइनल आंसर। सी, अगर इफ आई सम इट अप फॉर यू क्विकली, तो व्हाट वी डिड इज कि हम लोगों ने पहले तो इसको जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल मैनर में लिख लिया, ठीक है, ताकि हम अगर बार बार इस इन्फॉर्मेशन को रेफर करना चाहें तो इजीली समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले हमने ये करा, फिर हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना था, सोल्यूशन जब हम लोगों ने शुरू करना था, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एमआरएस ऑफ ए एंड एमआरएस ऑफ बी को इक्वेट करना है, और इसको किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा। देन हम लोगों ने गुड्स के टर्म्स में सब कुछ लिखना है कि एक्स की टोटल यूनिट्स कितनी है ए के पास और बी के पास मिला के, और वाई की टोटल यूनिट्स कितनी है ए के पास एंड बी के पास मिला के। तो यहाँ से भी हम लोगों ने एक एक इक्वेशन निकाल दी। जस्ट टू टेल यू, आप अगर चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्स बी के टर्म्स में लिखा है, आप एक्स बी को उधर ले जा सकते हो, एक्स सी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स बी के फॉर्म में लिखा है, ऑलराइट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहते तो एक्स बी को इधर ले जाते राइट हैंड साइड पर, तो 8 माइनस में एक्स भी बन जाता और एक्स ए यहीं रह जाता। तो फिर आप इस इक्वेशन में एक्स ए एंड वाई की जगह पर वैल्यूज पुट करके आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो हमने जो मेथड यहाँ पर फॉलो करा है उसी की बात करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स बी एंड वाई बी को निकाला, एंड देन जो हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन आई थी एमआरएस ऑफ ए एंड एमआरएस ऑफ बी को इक्वेट करकर, वहाँ पर हम लोगों ने इस एक्स बी की जगह पर ये लिख दिया और वाई बी की जगह पर ये लिख दिया, एंड जो सिंपल मैथ्स को अप्लाई करके जैसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं वो हमने सॉल्व करा। तो हमारे पास ये जो फाइनल आंसर आया, दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो हमें हमारा पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन बताता है इन एन इकोनॉमी। सो विद दिस द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड्स। हम लोगों ने यहाँ पर पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन को फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन क्लियर रहा हो, आपको एक एक पॉइंट क्लियर रहा हो, एंड डू गो थ्रू दिस। एक बार खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करिएगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम ये अच्छे से सेट हो जाए कि इसका मीनिंग क्या है और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, विद दिस द explanation of this question ends, and I hope आपको explanation क्लियर रहा होगा इस क्वेश्चन का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्दर वीडियोस में भी हम लोग इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड डू गो थ्रू दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।